नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो अभ्यर्थी कल यानी 15 मार्च को जो ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न हेडक्वार्टर गए, उन लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई है, हम शब्दशः उन्हीं बातों के साथ उपस्थित हूँ। और दूसरी बात, आगे आप क्या करना चाहिए आपको, और क्या कुछ और भी चीज़ें हमें जो पता लगी है, मैं उन बातों को भी शेयर करूँगा आपके बीच। और जो भी बातें मैं कहूँगा, किसी भी तरह की कोई बनावटीपन नहीं होगा, यथार्थ बातें कहूँगा। और एक बात मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल चलाना कोई इसका ये नहीं है, सबको जॉब चाहिए। इसलिए कृपया कर स्किप ना करेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न को लेकर के यदि किसी प्रकार का मतभेद है तो खुद ही अपने गोड़ में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ, आप लोग यह ना सोचें कि हम साउथ ईस्टर्न के हैं, ईस्टर्न के हैं। आप यूनाइट रहें। मैं कह रहा हूँ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। आप एक रहें, एकता में बल है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ईस्टर्न रेलवे में सीपीओ सर तो नहीं थे, लोग गए। कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की थी। खैर, वो चीज़ ठीक नहीं है, नारेबाजी करना गलत है। और मैं हर तरह से कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी काम इलीगल अभी करना एकदम खतरे से खाली नहीं है। तो उन लोगों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग ऐसा काम ना करें। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे लिए उसके लिए प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, हमारे लिए कोर्ट है, कैट है। हम लोग देखेंगे आगे की प्रक्रिया जो कि उसके अनुसार होगा। लेकिन अभी इन सारी चीज़ों को करके हम कानून को अपने हाथ में लेकर के हम गलत क्यों करें? बदनामी तो हमें होगी ना। चलिए, तो जो सेक्रेटरी सर थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने शायद एपीओ सर से फ़ोन पर वार्तालाप की, किसी ऊपर के अधिकारी से वार्तालाप की, और उन्होंने कहा कि देखो, जो नन टर्नअप है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण हमें ये पता नहीं है कि कितने ज्वाइन वहाँ करेंगे नहीं करेंगे। कुछ लोग टाइम ले रहे हैं कि हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे, 1 माह का समय ले रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नन टर्नअप पर नन ज्वाइनिंग के जो केसेस हैं, हम उस पर देंगे, रिप्लेसमेंट हम देंगे। ये बातें उन्होंने कही। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी को हो ही जाएगा। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सीपीओ सर ने जब ये बात कही थी और लगातार ये बात निकल कर आई कि यदि 2021 तक वैकेंसी है, 2021 तक है, तो 2021 तक जितने भी रिटायरमेंट हैं या जो कुछ भी हैं, उन्हें तो इस पर कंसीडर करना ही पड़ेगा ना। यदि आपने वैकेंसी को 20 दिसंबर 2020 नहीं, दिसंबर 2021 तक ले जाया गया, तो इस बात को खैर वहाँ पर ये नहीं किया गया। लेकिन चूँकि आगे इस बात को रखा जाएगा और बिल्कुल लीगल तरीके से इस बात को रखनी है। और एक बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ, यदि दिसंबर 2021 तक भी जो भी इंडेंट आता है, जो रिटायरमेंट होता है या इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, बहुत जिस भी तरह से सीटें खाली होती है इंडेंट के रूप में, तो वहाँ पर स्टैंडबाई वालों को जो डीवी मेडिकल जिनका हो गया है, उनका हक बनता है कि रेलवे को उनको देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप नहीं झाड़ कर चल सकते कि डीवी जो नॉन टर्नअप है हम वहीं तक लेंगे, बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि कल कुछ हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वाले लोग भी गए हुए थे, और उन लोगों के साथ शायद नेगेटिव कुछ इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स मिला। तो देखिए, केस के लिए वकील के पास जाना, और वकील ने जो कुछ बताया, तो ये उन्होंने कहा कि 100% जैसे ये डीवी हो गया है, मेडिकल हो गया है, तो आपको लेना पड़ेगा। एक बात आप समझ लीजिए, आप नोटिस केयरफुली पढ़िए। उसमें लिखा गया है, उस नोटिस में, कि जो स्टैंड बाई अभ्यर्थी हैं उनको नन टर्नअप पर तो लिया ही जाएगा, और एंड, इस शब्द समझिएगा, और एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट पर भी उनको कंसिडर किया जाएगा। और एंड, ये दो बात है, एंड इज इंक्लूडेड विद। और ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि इस जगह पे आप स्पेशल रिक्वायरमेंट इंडेंट, स्पेशल इंडेंट या इंडेंट के जगह पे, स्पेशल रिक्वायरमेंट के जगह पे रिप्लेसमेंट तो हो गया, डाइवर्जन, यानी किसी भी तरह से एंड जब आपने जोड़ दिया, इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि हम नन टर्नर पर तो लेंगे ही, और इस पर भी लेंगे, तो आपको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है,
कुछ लोग जो कल गेट पर ईस्टर्न रेलवे के, और कुछ लोग मतलब कुछ आवाज़ कर रहे थे ऐसे, कभी कोई अफसर को देख करके भारत माता की जय जैसे कुछ मतलब ऐसे। मैं कह रहा हूँ देखिए, आपके पास राइट है भाई, राइट है, अधिकार है, पूरी कानून है और कोर्ट है। हम इलीगल कोई भी चीज़ क्यों बोले? हम एक शब्द नहीं बोलेंगे ऐसा जो कि यह लगे कि हम उदंड हैं, उच्छृंखल हैं। हमें विनम्रता का सहारा लेना होगा। याद रखिए, बिल्कुल आपके पक्ष में हर कुछ है और आपके पक्ष में निर्णय होगा। आप समझते हैं आप डीबी मेडिकल हो गया, आप भीख मांग रहे हो, मतलब इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी कि आप अब इतना डर गए, डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, कल पदाधिकारी नहीं थे, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कल ऐसा तो नहीं कहा गया कि हम ये नहीं करेंगे। कहा गया आपके लिए तो ये कहा गया कि नन टर्न अप जो है, अगर नन टर्न अप पर नन ज्वाइनिंग पर भी 100% रिप्लेसमेंट दिया जाता है तो 150 150 से भी एबव कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात रह गई आगे, आगे 2021 तक की बात कही गई है। पहले आप रिप्लेसमेंट तो आने दीजिए। ये दिसंबर 2021 तक की बात तो कहा गया ना कि वैकेंसी को ले जाया गया है, तो 2021 तक हम तो मांगेंगे ना कि दिसंबर 2021 तक का बताइए। आरटीई लगाकर हम पता करेंगे कि दिसंबर 2021 तक का आप बताएं कि कितना सीटें खाली हो रही हैं, या अब तक कितनी सीटें खाली हुई हैं, अब तक कितनी खाली हैं, अभी कितनी सीटें खाली हैं। चूँकि दिसंबर 2021 तक की बात आपने की है, तो यहाँ पर तो आप देखिए फैक्ट पकड़िए। आप लोग हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ फैक्ट पकड़िए, जो सही चीज़ है सही चीज़ को पकड़िए। और किसी भी चीज़ का यदि कोई सरकारी प्रोसेस है, उसमें किसी तरह की कोई खामियां हैं, कोई गलत काम हो रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। कैट ट्रिब्यूनल होता है, उसका कैट का सहारा लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इलीगल कोई वर्क नहीं करना है। एक काम करें, आप सब लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, सभी लोग ईस्टर्न के हों, साउथ ईस्टर्न के हों, सभी डिवीज़न और वर्कशॉप में आप आरटीआई फाइल करें और दो चीज़ें पूछें। पहली बात ये पूछें, नन टर्न अप कितने हैं, अलॉटेड कम्युनिटी वाइज नन टर्न अप कितने हैं, ये पूछ लें, ताकि कुछ ये पता चल जाए कि कितना क्या स्थिति है। वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कटौती करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर रिप्लेसमेंट में ही कटौती कर देंगे, इसका मतलब कोई इंडेंट नहीं देंगे। रिप्लेसमेंट 100% नन टर्न अप पर देना होगा। अब दो चीज़ें, नन टर्न अप पर 100% रिप्लेसमेंट, बात को आप ध्यान से समझिए, मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ। पहली कंडीशन करनी है 100% नन टर्न अप नन ज्वाइनिंग पर रिप्लेसमेंट। दूसरी बात, वैकेंसी 2021 तक है, तो दिसंबर 2021 तक जितनी सीटें खाली, चाहे किसी भी कारण से हो रहा हो, किसी भी कारण से हो रहा हो, किसी भी तरह से हो रहा हो, तो आपको दिसंबर 2021 तक इसी से देना होगा, मेडिकल डीबी वालों से ही देना होगा, मेडिकल प्लस डीबी। और इसके लिए कोर्ट भी अगर एक सही वकील बात को रखेगा तो कोर्ट भी यहाँ पर आपके पक्ष में निर्णय दे देगा। घबराइए नहीं। पैरा मेडिकल वालों से भी, उन लोगों ने भी बातचीत की है और कहा गया कि नहीं, डीवी मेडिकल हो गया तो मेडिकल लास्ट प्रोसीजर है। सीनियर एडवोकेट ने बातें बताई, तो मैं कह रहा हूँ डीवी और मेडिकल हो गया है तो आपको देगा, लीगल देगा, तरीके से देगा। आप हतोत्साहित न हो, घबराएं नहीं, धैर्य रखें, आपका काम होगा, आपको जॉब मिलेगी, इंडेंट पर मिलेगा। और मैं कहता हूँ दिसंबर 2021 तक की बात होगी, एक भी अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न या कोई भी हो, आप आपस में मतभेद करना बंद कीजिए। ये चीज़ अगर आप करेंगे, संकीर्ण विचारधारा रखेंगे, अरे जब पॉलिसी बनेगी, जब इस तरह से चला कि ठीक है रोड बना दो, ये रोड टूटी हुई है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, रोड टूटी हुई है, टूटी हुई रोड को अब ऐसा करके एक ही आदमी, ये रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए दोनों मिलकर बना लिए, तो बना लिए तो ऐसा थोड़ी ना कि मिल बनाया है दोनों आदमी ने मिल करके तो इस पर एक ही आदमी जाएगा, सारे लोग जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत गलत है। और नकारात्मक जैसे ही आप माहौल क्रिएट करते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी जहाँ क्रिएट होती है वहाँ का वातावरण नेगेटिव हो जाता है, वहाँ का रिजल्टेंट भी नेगेटिव होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए और पॉजिटिव एफर्ट लगाइए। धन्यवाद। तो आप लोग आगे बार, अगले बार से ख्याल रखें, इलीगल ढंग से कभी नहीं, ये नारेबाजी, आप खड़े हैं शांति से प्रदर्शन आप करिए। आपको क्यों आवाज़ की भी अभी ज़रूरत ही नहीं है आवाज़ की। हम आवाज़ उठाएंगे, लीगल तरीके से आवाज़ उठाएंगे। और जो लोग दिल्ली भी जा रहे हैं, जितने लोगों को ये है, चूँकि काफ़ी परेशानियाँ, तो जो भी है मतलब जो जा रहे हैं वो दिल्ली भी जा रहे हैं, 22 मार्च को लोग चलेंगे।
और वहाँ भी देखा जा रहा है कि क्या स्थिति पैदा होती है, उसके अकॉर्डिंग आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न वालों से खासकर अपील करता हूँ, आप लोग धैर्य रखें और हतोत्साहित न हों। अब तो एक संजोग की बात है कि मुलाकात नहीं हुई, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल कोई नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत पॉजिटिव है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता बहुत पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव है, लेकिन हाँ, इतना आप धैर्य लेकर चलिए कि ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन है। इसको हमें, और हमारे पक्ष में ज़्यादा गिर रहा है ना, हमारे पक्ष में ज़्यादा गिर रहा है कि DV प्लस मेडिकल हो चुका है, तो ये हमारे पक्ष का चीज़ है। इसलिए कृपया धैर्य बना रखें। वीडियो देखेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें राय जरूर देंगे। और एक बात, आप लोग RTI लगाना ना भूलें, एकदम RTI आज फाइल करें। आप लोग सभी लोग RTI फाइल करें। धन्यवाद। और ईस्टर्न हो साउथ ईस्टर्न हो, लीगल तरीके से आप कोर्ट भी जाएंगे तो RTI के माध्यम से ही जाएंगे। कितने ये है वो है, देखिए किस तक का इतना वैकेंसी खाली है, वो कुछ है ही नहीं आपके पास, तो क्या बोलेंगे आप। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा RTI लगा करके पूरा जवाब लीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।